5 और 5:30 बजे के बीच जो आंख लगती है ना मुझे, तो उसी बीच नीम करोली बाबा जी का सपना आता है मुझे। ठीक है, तो दोस्तों आज 14 जनवरी है और आज हम पहुंचे हैं नीम करोली बाबा के दरबार में। तो जो कुछ बताऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम। तो देखो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं नीम करोली बाबा। ये रहा गेट, क्योंकि अंदर ले जाना मना है मोबाइल। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ हम कैसे पहुंचे। ठीक है, तो भैया हमारा प्लान, हमारा तो नहीं, भैया भाभी का प्लान बन रहा था यहाँ आने का। ठीक है, 4-5 दिन पहले से। तो जिस दिन जाने को हुए मतलब आज हम आ चुके हैं। तो इस दिन, इससे एक दिन पहले जैसे हम आ रहे थे ना, तो सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि चलोगे चलोगे। जैसे कि मुझसे मेरी घरवाली ने पूछा 3 बार, ठीक है, कि हम नीम करोली चल रहे हैं कल को। ठीक है, मैंने कहा कि भैया तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, भैया भाभी के साथ। तो अभी आरव आया है, मेरी घरवाली आई है और मेरी बहन आई है और भैया भाभी भी पीछे हैं। तो मैं बताता हूँ पूरा कॉन्फिडेंस क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है, कि बुलावा कैसे आता है। तो सुनो, देखो, जैसे कि मेरी घरवाली ने पूछा कि चलते हैं, 3 बार पूछा, 3 बार मैंने उसे डांट दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे दुकान देखनी है। ठीक, तो क्या हुआ, शाम को आई मेरी भाभी। हाँ, शाम को मेरी भाभी आती है और कहती है चलो शुभम, भैया ने भेजा है, नीम करोली चलते हैं कल को। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। ठीक, ये देखो ये लोग पीछे आ रहे हैं। तो आप बताओ, आपने कितने बार कहा था मुझसे कि चलो चलो? बहुत बार कहा था तो फिर मैंने क्या कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। तो आपने 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 भेजा था इनको ना? हाँ, मैंने भेजा था। अच्छा, तो बढ़िया है। अभी मैंने तो तुम्हें रात में 10 बजे कॉल भी किया था जाने के लिए अच्छा करा था। तो मैंने क्या कहा कि देखते हैं, मुश्किल है। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। ठीक है, मैं कैसे आया। तो जैसे ही भाभी हमारे घर आती है तो मैं इनको बताता हूँ। 1 मिनट, हाँ पकड़ो, माइक लगा लेता हूँ अच्छे से। भाभी हमारे घर आती है कि अब तुम्हारी बात नहीं मानूंगी मैं, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानती हो। तो मैंने कहा कि एक रास्ता है कि अगर मेरी हाँ होगी तो एक शर्त पे होगी। तो उन्होंने कहा कि किस शर्त पे होगी? ठीक है, तो उन्होंने कहा किस शर्त पे होगी? मैंने कहा कि अगर मैं सोता हूँ, अगर मुझे सपना आता है नीम करोली बाबा जी का, अगर वो बुलाते हैं तो मैं चल दूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, मान लेते हैं। तो भैया तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही नींद आती है वैसे सभी लोग सो जाते हैं। ठीक है, तो पूरी रात गुजर जाती है। तो कम से कम 2 बज रहे थे। मेरी घरवाली पूछती है सपना आया कि नहीं आया? मैंने कहा नहीं आया भैया सपना तो। ठीक है, तो फिर सो जाते हैं। फिर उसके बाद बजता है 5। तो 5 और 5:30 बजे के बीच जो आंख लगती है ना मुझे, तो उसी बीच नीम करोली बाबा जी का सपना आता है मुझे। ठीक है, साक्षात दर्शन दिए थे उन्होंने। और एक और है, जैसे कि मैंने फ़ोन निकाला अपना। ठीक, मैंने फ़ोन निकाला, नीम करोली बाबा जी वहाँ पे लिखा था, जैसे ग्रुप होता है, तो उसमें मैं सेंड कर रहा था कुछ, तो सेंड नहीं हो रहा था, लेकिन उस तरफ से मैसेज आ रहे थे। तो मैसेज तो ढूंढने थे, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा भाई अब बुलावा आ चुका है नीम करोली बाबा जी का, तो वहाँ चलते हैं। तो मैंने इनको कहा कि भाभी जी कॉल करो और जल्दी जल्दी आते हैं। तो ये तो तैयार हो चुके थे, हम भी जल्दी जल्दी तैयार हुए और यहाँ आ चुके हैं और यहाँ आ गए। देखो, तो आज हम नीम करोली बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस हुआ। तो होता है भाई ऐसा, जिसका बुलावा आता है, मिरेकल होता है, जिसका बुलावा होता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। मैं 2 दिन से मना कर रहा था, लेकिन नीम करोली बाबा जी ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पे हूँ, भैया भाभी के साथ, बहन और बच्चों और बीवी के साथ। ठीक है, तो देखो, जय हो नीम करोली बाबा, आप भी दर्शन करने आइए।